हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद एके पर। एक नया वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं जिसमें हमने भारत के भूगोल से संबंधित 40 प्लस प्रश्नों को कवर किया है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर जो होता है, जो बायो रिजर्व होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो वन भूमि के वनस्पति जात एवं प्राणी जात का परिरक्षण सही है। वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास सही है। कृषि उत्पादन प्रयोग और विकास सही है। तो ये हो जाएगा हमारा डी उत्तर, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी के प्रकार होता है ये लैटेराइट मिट्टी, और ये कहाँ पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा एवं क्रमशः शुष्क तथा आर्द्र मौसम के कारण अत्यंत निश्चालन, जो मतलब पानी जो लवण होते हैं वो अत्यंत निश्चालन के फलस्वरूप इस मृदा का निर्माण होता है। तो ये आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की जलवायु का प्रकार क्या है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। चेन्नई यानी तमिलनाडु में कम वर्षा मिलती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। बाकी भारत में मेन रूप से वर्षा हर राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन उसमें तमिलनाडु में बहुत कम उसका हिस्सा जाता है। तो ऐसा क्यों है। ये इसलिए है कि चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो ये कौन था। ये अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी 1972 को भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना, जिसे 20 फरवरी 1987 को क्या हुआ, पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के किस राज्य में जूट की खेती सबसे अधिक होती है। जूट की खेती जो है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक काली मिर्च, जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। वो होती है काली मिर्च सबसे ज़्यादा होती है केरल में। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है जंगली गधों का अभ्यारण्य। जंगली गधे जो हैं उनका अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है। वो हमारा है गुजरात में। डी विकल्प सही हो जाएगा। बनिहाल काजीगुंड रेल सुरंग देश में सबसे लंबी और एशिया की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। ये किस प्रांत में यानी किस राज्य में ये स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर में। सी विकल्प सही हो जाएगा। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है ये तांबा अयस्क के लिए, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है। कल्पक्कम जो है ये परमाणु शक्ति संयंत्र है यहाँ। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा लगती, मणिपुर की नहीं लगती है। तो 12 का हो जाएगा ए। बैलाडिला खादान जो है ये कहाँ है। ये मतलब खादान जानी जाती है यहाँ पे कौन सा है। तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल हो गया। तो ऐसा क्यों है। तो इसलिए है कि नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। इन जिलों के नाम दे रखे हैं विकल्प में। इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कौन से ज़िले हैं ये ज़िले बालाघाट और छिंदवाड़ा। ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है। ये राजस्थान का बांध है, राजस्थान में बना हुआ है, और ये पूर्णतः रेत बालू से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ है। तो ये कौन सा बांध है। ये बांध है पांचना बांध। बी विकल्प सही हो जाएगा। पांचना बांध जो है राजस्थान के करौली जिले में गुड़ला नामक गांव में स्थित है। ये बालू मिट्टी से निर्मित बांध है। इस बांध में
भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची और भैंसावर 5 नदियाँ आकर के मिलती हैं, इसीलिए इसे पांचड़ा बांध कहते हैं। राजस्थान, ये राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले सभी जिले हैं, लेकिन सबसे कम किसकी सीमा है, तो ये बीकानेर की हो जाएगी। ए विकल्प सही हो जाएगी। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था? भारत का जो 568 करीब 567 या 68 के करीब रियासतें थी, जिनको मिलाकर के एक अखंड भारत का निर्माण किया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान था। तो उसमें राजस्थान में कितनी रियासतें मिलाकर के राजस्थान बना है, तो ये 19 रियासतें मिलाकर के राजस्थान बना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी जो है वो है माही नदी, और ये माही नदी जो है ये धार एवं झुआ जिलों की सिंचाई को लाभान्वित करती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें से? गंगा वाराणसी के तट, मतलब वाराणसी में गंगा नदी बिल्कुल है। बी क्या है? वाराणसी हो गया। बी है गोमती सुल्तानपुर है। गोरखपुर कोसी नहीं है। सी विकल्प गलत हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये बिहार में बहती है, तो यही गलत हो जाएगा। सरयू अयोध्या नदी के तट पर, ये भी सही है, तो सी विकल्प हो जाएगा इसका। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। कौन सी धातु इनमें से जिसका उपयोग किया उसने? तांबा। सी विकल्प सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य है, कौन सा राज्य है वो? वह तमिलनाडु। ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है? तो ये है हमारा NH-15। NH-15 हो जाएगा। पीपा पाव, पीपा पाव निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पीपा पाव जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। ये विकल्प सही हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग होता है? न्यूक्लियर पावर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम का हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। मुख्यतः आम्र बागों यानी मैंग्रोव, नम्र होगा, नम्र मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाएंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। झूम कृषि, झूम कल्टीवेशन होती है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इसमें लैंड रोटेट करी जाती, फसल वही रहती है, और एक बार यहाँ फसल उगा ली फिर वो ज़मीन छोड़ करके दूसरी जगह पे घुमंतू खेती इसको कहा जाता है, और झूम खेती भी कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इसको सबसे ज़्यादा पैटर्न में लाया जाता है उत्तर पूर्व भारत में। ये विकल्प सही हो जाएगा। तेजाबी मिट्टी यानी एसिडिक सॉइल जो होती है, एसिडिक मिट्टी होती है, कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें कौन सी चीज़ या कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक भूमि को सुधारने के लिए। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 28 का हो जाएगा बी। और अगर क्षारीय मिट्टी की बात करी जाए तो उसको जिप्सम लगाएंगे, क्षारीय में जिप्सम। और तेजाबी यानी एसिडिक है तो उसके लिए लाइम। कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? अभी बात हो चुकी है, ये कोसी नदी है। डी विकल्प सही हो जाएगा। 30 है प्रसिद्ध कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल में। बी विकल्प सही हो जाएगा। किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र चावल का हमारे यहाँ है। ये राज्य भारत के कॉफ़ी और सिल्क के उत्पादन में 70% योगदान देता है। तो वह राज्य का नाम बताइए। तो वह राज्य है कर्नाटक। ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी, लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा पृथ्वी के फेफड़े, ये कहा जाता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सी विकल्प सही हो जाएगा। ब्राज़ील के जो अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला है पूर्व एवं पश्चिमी कॉरिडोर जो राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित है, संबद्ध करता है। ये संबद्ध करता है सिलचर से पोरबंदर। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत में छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? ये इसका प्रदेश कौन सा है? 235 का, इनमें से कोई नहीं है। केरल में इलायची सबसे ज़्यादा होती है। डी विकल्प सही हो जाएगा। केयुवल लैमजेवो
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है हमारा केम्जू लैक्जू राष्ट्रीय उद्यान। ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। बस 40 किलोमीटर में फैला हुआ, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि उत्पाद नहीं है? तिलहन है, पटसन है, कपास है, फिटकरी नहीं है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है? खनिज इसमें से हीरा है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 38 का हो जाएगा सी। वह नगर जहाँ पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, तो इलाहाबाद यानी अब हो गया प्रयागराज। प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है, जहाँ पे सरस्वती दिखाई नहीं देती और गंगा यमुना दिखाई देती हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तिथि है 22 मार्च। बी विकल्प सही हो जाएगा। भरतपुर शंखचूली केवला देवी पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा राजस्थान में। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या शेष 7 उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें से उनका नाम नहीं है? कौन से राज्य का इनमें नाम नहीं है? तो एक तो ये नहीं है, जोरहट राज्य नहीं है, अगरतला नहीं है, ये राजधानी है, दीमापुर नहीं है, तो ए डी मणिपुर मेघालय राज्य, तो ए डी ई विकल्प सही हो जाएगा। ए डी ई यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे गहन आधुनिक खेती आवश्यक हो जाती है? किससे गहन आधुनिक खेती आवश्यक हो जाती है? फसल पैटर्न से। फसल पैटर्न निम्नलिखित में से किससे गहन आधुनिक खेती आवश्यक हो जाती है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा फसल पैटर्न। फसल पैटर्न से हो जाएगी, विकल्प हो जाएगा हमारा सी। ऑर्गेनिक खेती में उत्पादन कम होता है,